हेलो दोस्तों, मैं राकेश जीनस अकेडमी से आज आपके सामने फिर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। जीनस अकेडमी जो आपके लिए लेके आया है घर से कोचिंग 2.0। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स हैं। जो धर्मशाला आ सकते हैं वो हमारे साथ जुड़े ऑफलाइन कोर्सेज में, जो धर्मशाला नहीं आ सकते वो ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं जीनस अकेडमी ऐप के द्वारा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात नेशनल अफेयर्स की। डिफेंस मिनिस्ट्री इश्यूज रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P-75 सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसने प्रपोजल दिया है एक, जिसमें बोला गया है 6 P-75 सबमरीन्स बनाने के लिए इंडियन नेवी के लिए, जिसका अनुमानित दाम लगाया गया है 40,000 करोड़ रुपए। और अब डिफेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए तो उसके यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अजय भट्ट। वेंकैया नायडू addresses World Universities Summit 2021 organized by ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। वेंकैया नायडू ने एड्रेस की सभी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज की समिट, जो कि रखी गई थी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जिसका थीम था यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। अब ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो है सोनीपत हरियाणा में, जिसके फाउंडिंग वाइस चांसलर है प्रोफेसर सी राजकुमार। NSC Foundation launches Project Kavach in 5 districts on July 20, 2021 in partnership with UNICEF and नीति आयोग। NSC Foundation ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है कवच, जो कि लॉन्च हुआ है जुलाई 20, 2021 को, और इसके पार्टनर हैं साथ में यूनिसेफ और नीति आयोग। अब उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो वो है नंदुरबार ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में, करौली राजस्थान में, रामनाथपुरम तमिलनाडु में और किफिरे नागालैंड में। अब कवच की बात की जाए तो वो है कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंस कैंपेन फॉर हेल्थ। एनएससी की बात की जाए तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा H4 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। नीति आयोग जो कि एस्टैब्लिश हुआ था जनवरी 1, 2015 को, जिसके चेयरमैन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बात की जाए इंटरनेशनल अफेयर्स की। इंडिया स्कोर इंक्रीज टू 90.32% in 2021 in ease of cross-border trade from 78.49% in 2019 in the United Nations fourth global survey on digital and sustainable trade facilitation 2021। इंडिया का जो स्कोर था 2019 में 78.49%, वो अब बढ़ के हो चुका है 90.32%। और ये जो स्कोर है ये है कि कैसे आयात और निर्यात को आसान बनाया है भारत ने बाकी देशों के साथ। और ये जो स्कोर देखा गया है वो देखा गया है यूनाइटेड नेशन के चौथे ग्लोबल सर्वे में। अब यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1945 में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो मैनुएल डी ओलिविएरा गट्रेस, जिसके मेंबर्स हैं 193 टोटल कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और इंडिया इसका मेंबर बना था 30 अक्टूबर 1945 को, और इसका सेक्रेटरीट है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। Global emissions to hit record high by 2023 as government spending on clean energy is marginal। जो ग्लोबल एमिशन है, जो भी ग्लोबली एमिट हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, बोला गया है कि वो रिकॉर्ड माप पे पहुंच जाएंगी 2023 तक, और ये रिपोर्ट दी गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। External Affairs Minister S. Jaishankar virtually co-chaired 11th Mekong-Ganga Cooperation Foreign Ministers meeting along with Prak Sokhonn, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia on July 20, 2021। 21 जुलाई 2021 को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो कंबोडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं प्रक सोखन, उनके साथ मिलके 11वीं मैकोंग गंगा कोऑपरेशन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को चेयर किया। China launches world's largest emissions trading system called China's National Carbon Market, which began its trading on July 16, 2021। 16 जुलाई 2021 को चाइना ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको बोला गया चाइनाज नेशनल कार्बन मार्केट। अब इस कार्बन मार्केट की बात की जाए तो it is a market approach to reduce greenhouse gas emissions by putting a price on firms and companies for emitting carbon। जो कंपनीज
एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज करती हैं। अब कितनी मात्रा में वो कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रही हैं, उसके हिसाब से उनको पैसे देने पड़ेंगे। अब जो कुछ नए अफेयर्स हैं चाइना में, उनकी बात की जाए तो चाइना लॉन्चेस सिक्रेटिव ऑर्बिटल व्हीकल फ्रॉम यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया को जो यूक्वान सैटेलाइट सेंटर है, वहां से चाइना ने लॉन्च किया एक नया ऑर्बिटल व्हीकल। Second, China harvests first batch of space rice from seeds that went to lunar voyage with China's Change 5। जो लूनर वॉयज था, जो चांद पे वॉयज गया चाइना का चेंज 5, वहां पे सबसे पहले हार्वेस्ट किए गए चावल, स्पेस में सबसे पहले हार्वेस्ट किए गए चावल। अब चाइना की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन टू पब्लिक इन एम्स्टरडैम। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज अब दुनिया के लिए, लोगों के लिए खोला गया है एम्स्टरडैम में। इस ब्रिज की लंबाई है 12 मीटर और ये हाईटेक सेंसर्स के साथ उपलब्ध है। अब अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, तो रश्मि रंजन दास, Joint Secretary of the Minister of Finance, has been appointed as a member of United Nations Tax Committee for a period of 5 years, 2021 to 2025। 5 साल के लिए 2021 से 2025 तक रश्मि रंजन दास को ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रह चुके हैं, उनको यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी का मेंबर बनाया गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नए आए हैं बदलाव, उनके बारे में बात की जाए तो नासाज न्यू स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट टू लॉन्च इन नवंबर 2021 एज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस 1। जो आर्टेमिस 1 प्रोग्राम है नासा का, उसके अंडर जो एक NEA स्काउट जो स्पेसक्राफ्ट है, वो नवंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। अब नासा की बात की जाए तो वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NEA मतलब नियर अर्थ एस्टेरॉइड, और आर्टेमिस 1 प्रोग्राम की बात की जाए तो वो अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम नासा एम्स टू लैंड द फर्स्ट वुमन ऑन द मून इन 2024 एंड आल्सो एस्टैब्लिश द सस्टेनेबल लूनर प्रोग्राम्स बाय 2030। नासा का क्या प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम के द्वारा, वो क्या करना चाहता है कि दुनिया की पहली महिला को वो चांद पे पहुंचाना चाहते हैं, और चांद पे जाने का जो प्रोग्राम है उसको आसान बनाना चाहते हैं 2030 तक। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट आकाश NG मिसाइल एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। अबाउट आकाश NG मिसाइल, अब आकाश NG मिसाइल की बात की जाए तो वो डेवलप की गई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा, जो है हैदराबाद में। इसकी रेंज है 60 किलोमीटर की और स्पीड है 2.5 मैक। मैक की बात की जाए तो वो होती है स्पीड ऑफ साउंड। अब अबाउट MPA-TGM, जो MPA-TGM है वो क्या है, वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये है इंडियन आर्मी के लिए, जिसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब MPA-TGM जो है, इसकी सबसे ज्यादा दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर की। अब DRDO की बात करें तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Russia Space Agency Roscosmos successfully launched Nauka Lab module to International Space Station from Russia Space Facility in Baikonur, Kazakhstan। जो रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इन्होंने एक नया लैब मॉड्यूल जिसका नाम है नौका, वो इन्होंने भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और ये कहां से भेजा गया, जो स्पेस फैसिलिटी है रशिया की बाइकोनर कजाकिस्तान में, वहां से। अब रोसकॉस्मोस की बात की जाए तो इसके चीफ जो हैं वो है दिमित्री रोगोजिन, और इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को, रशिया में। अब स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात की जाए तो 2032 समर ओलंपिक्स टू बी होस्टेड बाय ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। जो 2032 के समर ओलंपिक्स है वो होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। अब इससे पहले के जो आने वाले ओलंपिक समर गेम्स हैं वो कहां पे होंगे, जो 2024 का ओलंपिक है वो होगा पेरिस, फ्रांस में, और 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस, USA में। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर थॉमस पैच, हेडक्वार्टर इसके लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए जहां पे 2032 के ओलंपिक होने वाले हैं, तो इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। और एक और बात, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जिसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। हॉकी इंडिया लॉन्चेस प्लेयर ओरिएंटेड वेब बेस्ड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड हीरोज कनेक्ट।
जो हॉकी इंडिया है इसने लॉन्च किया है एक नया प्रोग्राम जिसे बोला गया हीरोज कनेक्ट। This platform will hold the detailed database of all men and women players who have represented India। अब इस डेटाबेस में क्या होगा, जो भारत के जितने भी महिला और पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है, रिप्रेजेंट किया है, उनका पूरा का पूरा डेटाबेस यहां पे मौजूद रहेगा। अब बुक्स एंड ऑथर्स की बात की जाए तो अमेरिकन ओलंपियन लोलो जॉन्स ऑथर्ड अ बुक ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल्स विद ग्रिट हसल एंड ग्रेस। जो ओलंपियन थे, अमेरिका की ओलंपियन थी लोलो जोन्स, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल्स विद ग्रिट हसल एंड ग्रेस। अब लोलो जोन्स के बारे में बात की जाए तो उनका पूरा नाम है लोरी सुजन जोन्स, जो कि ट्रैक, फील्ड और बॉब्स्लेज ऐसे खेलों के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस बुक को पब्लिश किया है थॉमस नेल्सन ने। फॉर्मर क्रिकेटर माइकल होल्डिंग पेन्स डाउन अ न्यू बुक व्हाई वी नील हाउ वी राइज। जो पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं माइकल होल्डिंग, उन्होंने नई किताब लिखी जिसका नाम है व्हेन वी नील हाउ वी राइज, जिसके पब्लिशर हैं साइमन एंड शुस्टर लिमिटेड। Former RBI Governor Bimal Jalan's new book, The Indian Story, An Epic Journey of Democracy and Development। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने नई किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडियन स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इसके पब्लिशर है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया। अब बिमल जलान के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एज गवर्नर ऑफ आरबीआई सर्व किया है 1997 टू 2003 और वो राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं 2003 से 2009 तक। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जीनियस एकेडमी आपके लिए घर से कोचिंग का मौका लेके आया है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है, और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।